अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, यकीनी तौर के ऊपर उसमें हम देखते हैं कि दिन ब दिन जो मामलात हैं वो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम के अंदर शदीद इजाफा हो चुका है और बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जिस तरीके से चेयरमैन PTI का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर हुआ है और उसके बाद जिस तरीके से ISPR की तरफ से भी अब सख्त रद्द अमल आना शुरू हो गया है, तो उसकी बुनियाद पर बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर ये कहा जा सकता है कि अब कोशिश की जा रही है कि जो PTI है उसको कलदम करार दिया जाए। अब अगला टारगेट क्या होगा? हो सकता है कि अगर इंतखाबात जल्द से जल्द करवाने हैं तो फिर हो सकता है कि इमरान खान के ऊपर जिस तरीके से एक नैब के मुकदमे के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया, तो इस हवाले से कोशिश की जाए कि इमरान खान को जेल भिजवाया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलदम करार दिया जाए, ताकि इमरान खान जो है दोबारा किसी भी सूरत में वज़ीर आज़म ना मुंतखब हो सके पाकिस्तान के। आज बात करते हैं जो ISPR की प्रेस रिलीज सामने आई है, उसके अंदर कुछ बड़े अहम पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बात करनी है। अब मैं ज़रा चाहूँगा कि वर्ड टू वर्ड आपके सामने रखूँ और फिर उसके हवाले से ज़रा मुख्तलिफ पॉइंट्स का जायज़ा लें। ISPR की प्रेस रिलीज़ का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो उसके अंदर कहते हैं कि 9 मई का दिन एक स्याह बाप की तरह याद रखा जाएगा और उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI को नैब के इलामिया के मुताबिक कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। इस गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी के इमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए। अब अगर बज़ाहिर देखा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान की गिरफ्तारी है इसके पीछे अस्करी एस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं है, बल्कि ये तो एक नैब का मुकदमा था, उसके अंदर गिरफ्तार किया गया और जो अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है, उन्होंने कहा कि एक मुनज़्ज़म तरीके से, मतलब कि ये लोग जो थे वो खुद से उन्होंने ये फैसला नहीं किया बल्कि एक मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी के तहत उनको हमलों के ऊपर उकसाया गया। फिर वो कहते हैं कि एक तरफ तो ये शरपसंद अनासर अवामी जज्बात को अपने महदूद और खुद गर्ज मकासद की तकमील के लिए भरपूर तौर पर उभारते हैं और दूसरी तरफ लोगों की आंखों में धूल डालते हैं कि मुल्क के लिए फौज की अहमियत को भी उजागर करते नहीं थकते। ये उनके दोगलेपन की मिसाल है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज्वाला की आदत है जो कहती है कि ये फौज हमारी है और हम अपनी फौज के खिलाफ खड़े हैं, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत है ये बज़ाहिर तो कहती है कि ये हमारी फौज है, लेकिन इसी फौज के खिलाफ वो लोगों को उकसाते हैं। ये उनका दोगलापन है। इसके हवाले से अगर बात की जाए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। उसके अंदर ISPR ने ऑफिशियली ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो काम मुल्क के अब्दी दुश्मन 75 साल में ना कर सके वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लबादा उड़े इस गिरोह ने कर दिखाया है। यानी कि 75 साल से जो कोशिशें हो रही थी वो नहीं हुई। ये लाइन बहुत खतरनाक है जिसमें वो कह रहे हैं कि सियासी लबादा उड़े इस गिरोह ने, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो क्लेम करती है कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसको एक गिरोह का नाम दे दिया गया ISPR की तरफ से और कहा गया कि इन्होंने सियासत का लबादा उड़ा हुआ है। यानी ऐसा तासर मिल रहा है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी समझती है कि ये शिद्दत पसंद अनासर शर पसंदों का एक टोला है लेकिन सियासी लबादा उड़ा हुआ है। यहाँ पर ये वजाहत तो करनी चाहिए, खैर ये सवाल भी बनता है कि जिस बंदे ने सियासी लबादा उड़ा वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कैसे मुंतखब हो गया? यानी पाकिस्तान के अंदर कोई शिद्दत पसंदों का टोला होगा तो क्या वज़ीर आज़म मुंतखब हो सकता है? मेरा ख्याल है कि इस बात से डिसएग्री किया जा सकता है। ये थोड़ी सी नामुनासिब बात है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इसके साथ जो इसके बाकी जो पॉइंट्स हैं वो उसके अंदर काफ़ी लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन फ़ौज ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कह दिया है कि ये जो हैं जिस तरीके से तनसीबात के ऊपर हमले किए गए, पाक फौज ने बड़ी मेच्योरिटी का मुजाहरा किया, उन्होंने बड़ा मेच्योर रिस्पॉन्स दिया, लेकिन अब अगर कोई इस तरीके से चीज़ होगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वाज़ेह पैगाम है कि आपने GHQ का लोगों ने गेट के अंदर वो दाखिल हुए, कोर कमांडर जो हाउस है उसको जिस तरीके से उसका जलाओ गिराव हुआ, वहाँ पे तोड़ फोड़ हुई कि जो हो गया, ठीक है, हमने बड़ी मेच्योरिटी का मुजाहरा किया लेकिन अब हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बज़ाहिर अगर इस सारी सूरत हाल का एक मुवाजना किया जाए तो साफ नज़र आता है कि PDM को हमायत हासिल है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और PDM समझती हैं कि ये गिरोह है जो शिद्दत पसंदी की तरफ माइल है, जो लोगों को बगावत पर उकसा रहा है, जो कि दुश्मन का अलाकार बना हुए है और दुश्मन ममालिक जो 75 सालों में नहीं कर सके वो इस टोले ने जो है वो चंद ही दिनों के अंदर कर दी है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम जो शुरू में बात करते थे कि हिंदुस्तान जो है 5th जनरेशन वारफेयर को पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च करने में कामयाब रहा और अब 5th जनरेशन वारफेयर के अंदर कामयाब हो सकता है। जब DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर जो उस टाइम मेजर जनरल थे, उनके अगर दौर की बात की जाए जब वो DG ISPR थे तो तासर भी दे जाता था और ये एक हकीकत भी थी कि पाकिस्तान 5th जनरेशन वारफेयर को बड़े मुनज़्ज़म और बड़े भरपूर तरीके से काउंटर कर रहा था। लेकिन आज अगर हम 2023 की बात करें
तो ऐसा नज़र आता है कि जो पाकिस्तान मुखालिफ फिफ्थ जनरेशन वारफेयर थी वो कामयाब हो चुकी है, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन वारफेयर का जो बुनियादी टूल था, जो उसका अवलीन हदफ था, वो ये था कि जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको अपने इदारों के खिलाफ उकसाना और उनके दिलों में अपने इदारों के हवाले से शकूक व शुबात पैदा कर देना। और आज अगर बज़ाहिर देखा जाए तो जो सूरत हाल है, जिस तरीके से आर्मी पर्सन जा रहे थे, उनकी गाड़ियों को रोका गया, वहाँ पे उनकी तजलील की गई, उनके आला अफसरान के हवाले से गलत किस्म के जो अल्फाज थे वो अदा किए गए। बज़ाहिर ये एक माहौल तो बना है, इसकी वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन यही तो वो एजेंडा था, यही तो दुश्मन चाहता था। तो क्या पाकिस्तान फिफ्थ जनरेशन वारफेयर का निशाना बन चुका है? और क्या हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान जो था वो फिफ्थ जनरेशन वारफेयर में कामयाबी हासिल कर चुके हैं, और आज जो पाकिस्तानी है वो अपने इदारों के हवाले से ना सिर्फ शकूक व शुबात में मुब्तला हैं, बल्कि उनको शक की निगाह से देखते हैं। नापसंदीदगी बढ़ चुकी है। वो फौज जिसने हज़ारों की तादाद के अंदर कुर्बानियाँ दी, आज लोग उस फौज के खिलाफ हमें जो है काफ़ी तादाद के अंदर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और ये वजह है, जिस तरीके से मैंने GHQ का जिक्र किया, वहाँ पे लोग दाखिल हुए, कोर कमांडर हाउस को जिस तरीके से उसमें तोड़ फोड़ की गई, तो बज़ाहिर ये मामल यही बताते हैं कि यस, फिफ्थ जनरेशन वारफेयर कामयाब हो चुकी है। अब होना क्या चाहिए? मेरा ख्याल है कि एक तो इस सिलसिले के अंदर जुडिशरी की तरफ से कोई रिलीफ मिल सकता है इमरान खान को, और उसके चाहे पीछे जो भी हो, जिसने जो फेस सेविंग करनी है वो कर ले, लेकिन हालात इस तरीके से पैदा किए जाएं कि इमरान खान जो है वो वापस चले जाएं, तो शायद जो लोगों का गमो गूसा है उसके अंदर कमी आए और मामलात जो हैं वो अच्छे रास्ते पे चलते हुए मामूल के मुताबिक आ जाएं। लेकिन बज़ाहिर जिस तरीके से ISPR की प्रेस रिलीज़ का मैंने जिक्र किया, उसके कुछ पॉइंट्स भी आपके सामने रखे, लगता नहीं है कि ऐसा होगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कब होती है, उसके अंदर क्या बात होती है, आर्मी चीफ के साथ किस तरीके से डिस्कशन होती है, उसके बाद क्या फौज का कोई किरदार बदल सकता है या नहीं, ये देखना बाकी है। लेकिन फिलहाल यही नज़र आ रहा है, और ये मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत है, उसको चुन चुन कर गिरफ्तार किया जाएगा। भरपूर ताकत का इस्तेमाल करके जो लोग इमरान खान के हक में सड़कों पर निकल रहे हैं, उनको वापस घरों में जाने पर मजबूर किया जाएगा। बड़े पैमाने के ऊपर गिरफ्तारियाँ होंगी, और बज़ाहिर देखा जाए तो ये सूरत हाल यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान के लिए तसल्ली बख्श नहीं है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आने वाले जो दिन है उसके अंदर एक आम पाकिस्तानी की मुश्किलात में इजाफा होगा। ये मामलात मामूल की तरफ नहीं, बल्कि अभी कुछ दिन जो है वो मज़ीद बिगड़ते हुए महसूस होंगे। इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।